इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में मुख्तसर फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया है। दूसरी जानिब मुल्क में सियासी कशीदगी इस वक्त अपने उरूज पर है। मुल्तान में हुकूमती रुकावटों के बावजूद अपोजिशन जलसा करने में कामयाब हुई और अब अपोजिशन इत्तेहाद 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा करेगा। अलबत्ता लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने अपोजिशन को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि 13 दिसंबर को PDM का जलसा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में ही होगा। अगर तसादुम हुआ तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। जलसे में रुकावट डालने वालों को भरपूर जवाब देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत PDM के जलसे में कोई रुकावट डालेगी? जलसे की इजाज़त न मिलने की सूरत में अपोजिशन इत्तेहाद का लाया अमल क्या होगा? मुल्क में बढ़ती हुई सियासी कशीदगी का फ़ायदा किसको हो रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम मलिक अहमद खान साहब की तरफ जाते हैं। मलिक साहब, सबसे पहली जो बात है वो है इश्तिहारी करार देने की। नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहारी करार दे दिया है। अब जाहिर बात है जब कोई अदालत में पेश नहीं होगा तो फिर इश्तिहारी ही करार दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे कि अब उन्होंने जितनी मरतबा उनको इश्तिहारी करार दिया जा रहा है, कोई चांस ऐसा कि वो अपने ऊपर से ये लेबल हटाना चाहें? नहीं, देखिए, इसकी एक बड़ी लीगल रीजनिंग होती है कि अगर आपकी ड्यू टू सम रीज़न और जो कोर्ट को कम्युनिकेट की गई हो, ये नहीं की गई कि बताई ना गई हो, लेकिन अदालत का इसरार है कि अगर आपने ये अपील चलानी है तो आप इसके लिए ख़ुद हाजिर हों। तो मेरा इस पर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है। इस पर डिफरेंट लीगल पोजीशंस कोर्ट के ऑर्डर्स में मौजूद हैं। प्रॉब्ली शायद लॉयर्स को इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए, इन हायर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि इस फैसले की क्या तमाम बेंचेस ऐसे ही इसको देखते हैं कि नहीं। क्योंकि मेरी नज़र में एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से भी इस फैसले में इसमें अपील की गुंजाइश है। और ये ऑर्डर जो है कि क्या अपील सिर्फ तब चल सकती है जब जो अपील कनिंदा है वो अदालत के अंदर मौजूद हो, तो इस पर बहस है। अदालत का हुक्म है कि फिर उसके आगे वो ऑटोमेटिक प्रोसीडिंग्स हैं कि अगर आप नहीं हैं तो फिर उसमें 87, 88 की प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं और फिर एक व्हील ऑफ लॉ इन मोशन आ जाता है और वो एक सिंपल एप्लीकेशन से सेट असाइड हो जाता है। वो इस लफ्ज़ इश्तिहारी की वो कॉनोटेशन नहीं है जिस तरह से ये बात की जा रही है। ठीक है, तो जो इश्तिहार वगैरह लगने थे पहले, वो तो इश्तिहारियों के लिए लगते हैं ना, जो नॉर्मली जिस तरह हम समझते हैं इश्तिहारी का मतलब। वो देखिए नहीं, वैसे वो होता ये है कि इसमें एक फ़र्क समझने की ज़रूरत है कि एक तो होता है कि अगर आपकी वेयर अबाउट नोन ना हो, आपने कोर्ट को कम्युनिकेट ना किया हो, या केस डिफरेंट है। हम बता रहे हैं कि हम अपने इलाज के सिलसिले में यहाँ पर नहीं है, अदालत के सामने रखा, अदालत ने तस्लीम नहीं किया, ये हक़ है अदालत का, नहीं कर सकती। हम बता रहे हैं कि इस मामले में आप ये अपील सुन सकते हैं। अगर वो तो वो जो इश्तिहार लगवाए थे उस वक्त वो फिर सही नहीं थे, अदालत का फैसला सही नहीं था, वो भी ये कह रहे हैं आप? नहीं, देखिए, वो एक ऑटोमेटिक, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये आपका, मेरा, किसी का भी होगा। तो जब आपको कोर्ट कह देती है आप पेश हों और आप नहीं होते तो फिर उसके नतीजे में प्रोक्लेमेशन इशू होती है, और वो प्रोक्लेमेशन का उर्दू तर्जमा इश्तिहार ही है। तो उसको जब आप उर्फ़े आम में बात करते हैं तो लिख दिया जाता है कि इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। ये ऐसा कोई ऑफेंडर नहीं है जिसका पता नहीं है, किसी जंगल में छुपा हुआ है तो इश्तिहारी डिक्लेयर करेंगे छापे मारे। दे नो इट वेयर ही इज। ठीक है, सदाकत साहब आपकी तरफ आते हैं। एक क्वेश्चन मैं भी मलिक साहब से पूछना चाहूँगी कि मलिक साहब, अगर हम ये कह दें कि मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएं अदालत में, अगर अदालत चाह रही है कि वो आएँ और अपनी खुद आकर बात करें या अपने आप को प्रेजेंट करें, तो वो आ जाएं और दोबारा अदालत से रिलीफ मांग लें, ऐसा नहीं पॉसिबल? रिलीफ तो मिल जाता है उनको, पहले भी मिला है तो दोबारा भी मिल सकता है। नहीं, देखिए, अगर मैंने उनको राय देनी हो तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी पहले सेहत का ख्याल करें, देखें अपने इलाज को। ये ऑर्डर्स तो क्योंकि इन ऑर्डर्स पे अमल दरामद अदालती अहकामात का अफसर माथे पे मानना चाहिए और उनके ऊपर अमल दरामद होगा, देर ब देर होगा। हम ज़रूर करेंगे, हम अदालत के प्रोसेस को कभी फ्लाउट नहीं करेंगे, लेकिन इंसानी जान पहले है, उस पर वो अपनी, क्योंकि हमें पता है तासुर ये, क्योंकि ये कह रहे हैं बीमार नहीं है, सियासत कर अपेरेंटली ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, अब वो इनका अपना बयानिया है जो गवर्नमेंट करती है, जो गवर्नमेंट करती है कहती रहे, भले से कहती रहे, बट वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द डिटेल्स। हमारे सामने है, हमें उनकी जान और उनकी सेहत ज़्यादा अजीज़ है।
हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि खुदा न खास्ता बेड रिडन हैं या वो बरलब जाँ हैं कि बिल्कुल ही खुदा न खास्ता कल उनकी ज़िंदगी को कोई ऐसा ख़तरा है, लेकिन उनकी मेडिकल कंडीशंस हैं और उनको टेक केयर करके उनको तो इसका मतलब ये है कि फिर तो वो बेहतर हुए हैं। ऐसा नहीं है मलिक साहब, अगर आप लोग ये नहीं कह रहे कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल में, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि जाते हुए तो वो इतनी खतरनाक सूरत हाल में थे कि अदालतें ये पूछती थी कि आप गारंटी देंगे, गवर्नमेंट गारंटी देगी, तो मतलब अब बेहतर हुए हैं। मैं ये सिर्फ पूछ रही हूँ कि बेहतर हो गई है ना सेहत उनकी। नहीं देखिए, ये तो ऑब्वियसली एक जब किसी के ऊपर कोई बीमारी का कोई ऐसा मसला आता है कि जब उनकी हार्ट कंडीशंस भी हों, जब उनकी उसके साथ एसोसिएटेड और प्रॉब्लम्स भी हों, फिर उनके रीनल फंक्शंस का भी, किडनीज़ का भी इशू हो, फिर उनके और भी साथ जुड़े हुए मसाइल हों, तो उसमें तबीयत के अंदर उतार चढ़ाव तो आता रहता है। वो कोई बड़ी बात कहने की नहीं है। जिसके घर में कोई भी बुजुर्ग है वो ऐसी सूरत को जांच सकता है जिनके घर में कोई बीमारी ऐसी है। और डार साहब को देखें ना, वो 3 साल से बीमार है, वहाँ पर इलाज हो रहा है, उनका तो टाइम तो लगता है उसके अंदर। जी, सदाकत साहब की तरफ जाते हैं। सदाकत साहब, अब बीमारी और इश्तिहारी ये वाला तो सारा सिलसिला चल ही रहा है, अगर आप इस पर कोई कमेंट करना चाहें तो कर दें, वरना फिर हम जलसों पर आते हैं कि जो जलसे वाला मामला है उसको एक तरफ जो है वो हुकूमत कहती है कि हम इजाज़त दे देंगे, इमरान खान साहब कहते हैं कि ठीक है कोई मसला नहीं है, ये जलसे करने दो, लेकिन जो एक्शन लेंगे हम, हाँ एक्शन लेंगे जलसों के बाद। और जो इंतज़ामिया है, लोकल इंतज़ामिया, वो इजाज़त नहीं देती। तो ये तो आप लोगों की भी चीज़ों में तजाद नज़र आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया। पहले जो पिछले एक टॉपिक पे बहस हुई, बीमारी और इश्तिहारी, बीमारी के मामले में मैं बिल्कुल एहतियात से बात करूंगा। इंसान का पता नहीं होता, कल खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो जाए तो मेरे ये अल्फाज मुझे खुद ही हॉन्ट करें, इसलिए अगर तो बात बीमारी की है फिर तो बिल्कुल हम खामोश रहते हैं। लेकिन अगर आप बीमारी के साथ साथ उनकी जो तकारीर हैं, उनके जो इंटरव्यूज़ हैं, जो उनकी बातें हैं, वो सुने तो आपको लगता है कि मामला बीमारी से ज़्यादा है। उनको पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान की अदलिया पे, आप पे, मुझ पे, मलिक अहमद ख़ान साहब पे, अपनी पार्टी के किसी शख्स पे एतबार नहीं है। हाँ, उनको चाहिए कि जस्टिस क़य्यूम साहब जैसे जज हों तो वो फिर वो पेश हो सकते हैं। उनको चाहिए कि उनके लिए सैफुर रहमान साहब वाला एहतसाब हो, फिर वो पेश हो सकते हैं, या उनकी मर्ज़ी के टीवी एंकर्स हों तो वो इंटरव्यू दे सकते हैं। वरना जिस तरीके से जो उनकी बातें हैं और जो पूरी दुनिया इस वक्त मजाक बना रही है कि एक हमारे लीडर हैं इस कौम के जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, मलिक साहब कहते हैं वो इश्तिहारी वो होता है जो जंगल में भाग जाए। मलिक साहब कानून बेहतर समझते हैं। मेरे नज़दीक इश्तिहारी वो होता है जो अदालत के बुलाने से ना आए, वो जंगल में छुप जाए, वो दरिया में डूब जाए, वो मुल्क से बाहर हो जाए। जब वो अदालत के इख्तियार से अपने आप को बाहर निकलता है, वो भगोड़ा है, वो इश्तिहारी है। वो कोई मैं हूँ, मलिक अहमद खान है, शिफा है, अवैस है, या वो बड़े से बड़ा, चाहे वो कोई पुराना फौजी डिक्टेटर भी हो, कोई भी लीडर है, कोई डिक्टेटर भी हो, मुझे कोई नहीं, वो भगोड़ा है, वो इश्तिहारी है, वो मुजरिम है, वो अदालतों को ना मानने वाला है। हाँ, अगर वो आपकी मेरी तरह या मियाँ नवाज शरीफ की तरह वो जिम्मेदार हो, कानून बनाता रहा हो, उस कानून से लोगों को फांसी पे लटकाने के अमल का हिस्सा हो, उसका तो बहुत ही ज़्यादा ये समझता हूँ कि 10 गुना ज़्यादा जिम्मेदारी है। लिहाजा जो मियाँ साहब कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। एक बीमार हो, कल आपने परसों इंटरव्यू सुना होगा हार्ट टॉक में, एक बीमार वो भी था, उन्होंने अपनी बीमारी तो क्या, अपने आप को तो क्या, अपने बयानिए को तो क्या, PDM को क्या, नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान को क्या, पिछली हुकूमत को क्या, मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल डबो दिया है। अब ये जो मुजाहरे करेंगे, जिस जलसे की आप बात करें, उस जलसे में वही है जो इसहाक डार का बयानिया है। ना हम अदालतों को मानते हैं, ना हम नैब को मानते हैं। नैब को दर्जनों नैब ने बंदे कत्ल कर दिए हैं और अदालतें जो हैं वो सही नहीं हैं। तो ये इनका बयानिया है, ये जलसे में लेके आए। जिस दिन नवाज शरीफ साहब को पता चल जाए कि उनका केस माफ़ हो जाएगा, उनकी दौलत बच जाएगी। इसहाक डार भी की एक प्रॉपर्टी है जो वो कहते हैं एक है, जो कल शहजाद अकबर ने 8 निकाल दी हैं। इसी तरह मरियम साहिबा की भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी जो बाद में निकल आई है। तो ये इनका बयानिया, ये जलसा करें, ये इंटरव्यू दें, ये बातें करें, सवाए शर्मिंदगी के कुछ भी नहीं है। मेरी इनको दरख्वास्त है कि पिछले जुर्मों पर माफ़ी मांगें, अब आएँ और कहें कि हम करप्शन नहीं करेंगे, लूट मार नहीं करेंगे। हमारी खामियाँ, कामियाँ, कोताहियाँ हमारी जो है, हो सकता है आवाम इनको बर्दाश्त करे।
बाकी चौक में खड़े होकर तरीके से डायलॉग की दावत दे रहे हैं। इसहाक ने बात किया है और मेरा सवाल वही है, वो जो स्टीफन ने सवाल किया आटो वाले ने, वही सवाल है। आप बता दें, आप आ जाएं, अदालतों से क्लियर होके आ जाएं। पीपल्स पार्टी भी यहाँ मौजूद है, इमरान खान ने भी मुकदमे भुगते हैं। आप आए और अपने आप को साफ करें। इखलाकियात का सदाकत साहब, ये जो आपने कहा कि आ जाए और पिछले जुर्मों पर माफी मांग लें, ये एक तरीके से आपकी तरफ से दावत है ऑफिशियली कि आइए और बैठकर बात करें। जी जी आए हम। इसके अलावा अब ये तो देखें ना, जो लोग जिन लोगों पे केसेस हैं, उसके अलावा मलिक अहमद खान तो मेरे लिए काबिल एहतराम है, बाकी लोग काबिल एहतराम है। ये आए, ये बैठे हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स पे आपने बात करनी है, धांधली को ख़त्म करना है, मईशत को ठीक करना है, बिजली के खसारे ख़त्म करने हैं, नैब को ठीक करना है। लेकिन नैब को ठीक करना है, नैब को ख़त्म नहीं करना। कौमी किसी इशू पे आएंगे, हम बैठ के बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। ठीक है मलिक साहब, अब सदाकत साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग अदालतों को नहीं मानते और मतलब वही बातें हैं और इदारों पर क्रिटिसिज्म। एक सवाल जहन में उभरता है और लोग आवाम भी ये सोचते हैं और पूछते हैं कि अगर अदालतें वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को नाअहल ना करती तो वो पाकिस्तान की सियासत में होते, अगर उन पर मुकदमे ना चल रहे होते तो वो आज पाकिस्तान की सियासत में एक प्रैक्टिकली ग्राउंड पर मौजूद होते, वो बाहर भी शायद ना होते, ये लोगों का मानना है। तो अगर आप लोग अदालतों को नहीं मानते तो फिर ओपनली अदालतों पर आप लोग क्यों नहीं कोई बात करते जलसों में, या मतलब बाकी इदारे अगर क्रिटिसिज्म के हकदार हैं, आप लोग कहते हैं भाई फौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ओपनली नाम ले लेते हैं। अब तो हमारे चैनल्स को भी मतलब कोई नहीं, पता नहीं कौन से वो सहाफ़ी हैं जो कहते हैं हम कोई बात नहीं कर सकते, हमें तो किसी ने आज तक नहीं कहा कि आप लोग कोई सवाल ना करें या जवाब ना सुने। तो अगर उन इदारों पे बात हो सकती है तो फिर अदालत पे बात क्यों नहीं हो सकती? आप लोग उनके बारे में क्यों नहीं कुछ कहते? क्योंकि बेसिकली तो वजह वही है, उन्हीं के फैसले हैं जिनकी वजह से नवाज शरीफ साहब सियासत से बाहर हैं। अच्छा देखिए शिफा, ये एक तो क्योंकि बड़ी बुनियादी बात है जिस पे बात करते हुए हमें कोई उसमें मुश्किल नहीं है ये कहने में कि अगर मुझे किसी कोर्ट के प्रोसेस पे एतराज़ होगा तो मैं उस पर एतराज़ उठाऊंगा। देखें ना, ये अपील की प्रोसीडिंग भी तो मेरी प्रोसीडिंग है ना, मैं अपील लेकर कोर्ट में गया हूँ कि मुझे जो सज़ा हुई है वो गलत हुई है। अच्छा, जज अरशद मलिक का क्या जवाब है? किसी के पास आज तक जवाब है? अगर हम कहते हैं कि कोर्ट्स अंडर इन्फ्लुएंस हैं, वो किस अदारे के अंडर इन्फ्लुएंस हैं? कि नैब उनको डिक्टेशन देती है? जावेद इकबाल का, जस्टिस का, जो नैब के चेयरमैन हैं, उनकी अपनी जावेद चौधरी के साथ इंटरव्यू में 3 बातें आज तक कभी उनकी तरदीद भी नहीं आई, को पूछता भी नहीं है। 6 महीने पहले गवर्नमेंट सही हमारा जो है वो राब्ता मलिक साहब के साथ डिस्कनेक्शन हुआ है, तो हम जरा सदाकत साहब की तरफ चले जाते हैं। सदाकत साहब, अब जलसे के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जलसा तो मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड में ही होगा और कोई रोक सकता है तो रोक ले, तो अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अगर एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो डिमांड करते हैं कि उनको जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए, मैं इस हक़ में हूँ कि उनको जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए। वो हमारे ख़िलाफ़ शो ऑफ पावर करें, प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, पीसफुली हमारे ख़िलाफ़ जितनी मर्जी तकरीरें करें, हमें उनके इसका सियासी तौर पे, क्योंकि हम भी ये काम करते रहे, लेकिन कोविड की इमरजेंसी में हम कहें नहीं वो नहीं कर सकते। नहीं, अब मैं ये पहला जुमला है। अच्छा। अब दूसरी बात ये आपको भी पता है कि इस वक्त इतना बड़ा सीरियस एक वबा का मसला है, पाकिस्तान का नहीं है, कोई साजिश नहीं है, कोई झूठ नहीं है। पूरी दुनिया में 14 लाख बंदे इनसे अमवात हो चुकी हैं, शायद किसी बड़ी जंग में इतनी अमवात नहीं हुई। तो ये कोई बात तो नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये कोई बात तो नहीं है कि कोरोना फैलता है, ये कोई झूठ तो नहीं है कि लोगों के मिलने जुलने से फैलता है, ये कोई झूठ तो नहीं है कि आप बड़े जलसे में नंबर्स बता रहे सकते। अगर आप अपने जलसे को महीना 2 महीने लेट कर लें, आप हमारे खिलाफ जितनी मर्जी तकरीरें करें, कोई पाबंदी ना हम लगाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ख़ुद तो आप बच जाएंगे, ख़ुद तो आपके पास बड़े बड़े अस्पताल भी हैं, ख़ुद तो आपके पास मसला हुआ तो आपको ज़रा सारी बीमारी हो तो इतनी मुश्किल बीमारियां निकाल के मुल्क से बाहर चले जाते हैं। जिस तरह के इसहाक डार 3 साल से उनकी कमर में तकलीफ़ है, अभी तक वो ठीक ही नहीं हो रही है, और जब कोई बयान देना हो, किसी को बुरा भला कहना हो तो वो कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह की आम लोगों को खुदा ना करे कि आप बीमार करें, और आम लोगों के लिए फिर मईशत के मसले हों, कल लॉकडाउन हो, पाकिस्तान की मईशत बंद हो, हमें फिर इनकी तकरीरें मिलेंगे जी देखना जी ग्रोथ नेगेटिव हो गई, इकॉनमी रुक गई। तो ये सारी मसले हैं जिसकी हमारी जिम्मेदारी है। एक आम बंदे को बीमारी से बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लिहाजा हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि इस एजिटेशन
कम्युनिकेशन को लिमिट करें, इतनी बड़ी गैदरिंग ना करें, छोटी छोटी जगहों पे आप तकारीर कर लें, SOP मैनेज करें। लेकिन इनकी जिद है कि इन्होंने करना है। करना क्या है? तो करने तो आप दे रहे हैं ना, फिर लेना कुछ भी नहीं है इनकी। नहीं वो देखें, मैं आपने अपनी बात की है। हुकूमत ने ये कहा है कि जो ऑर्गेनाइजर ये प्रोग्राम करेगा वो कोरोना फैलाने का बायस बनेगा, लिहाजा कोरोना के जो एक्ट है उसके मुताबिक केसेस भी होंगे। जी मलिक साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। आप कह रहे थे किसी के इन्फ्लुएंस फैसले आते हैं। देखिए केसेस तो ये बना ही रहे हैं ना, केसेस तो ये बना ही रहे हैं ना, वो केसेस ये बनाते रहे। मैं आज आपको ये इन्होंने एंटी करप्शन के ज़िम्मे लगाया हुआ है कि एंटी करप्शन पंजाब के जो मुस्लिम लीग के तमाम MNAs MPs हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है फॉर नथिंग। अभी मुझे झूठे कैसे? वो कोविड के SOPs की खिलाफ वर्जी का मुकदमा झूठा कैसे हो गया? और नहीं वैसे झूठे वो कोविड तो हमें बहाना है, क्या बात कर रहे हैं? इनका कौन से मुकदमा नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट सीन इन द पेपर। जी PMLN लीडर्स इन हॉट वाटर इन कसूर ओवर करप्शन, ये एक पूरी लिस्ट है जिसमें मेरा नाम भी दिया हुआ है। अच्छा ये तो तमाशा बनाया इन्होंने। ये एंटी करप्शन को इन्होंने एक्टिव किया हुआ है। जो DG एंटी करप्शन है वो मुकदमे डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स के जिम्मे लगाए। इसमें जिन लोगों अगर ये मुकदमा हो रहा है तो आप अदालत जाएंगे और फेस कर लेंगे ना, यही करेंगे और उस मुकदमे को झूठा साबित करेंगे, यही करेंगे ना आप? नहीं एक सेकंड होल्ड ऑन, यही तो आपसे कह रहे हैं ना कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ करने से बड़ा कोई गुनाह है। हाँ, लेकिन मतलब आप एक मुकदमा अगर होता है तो आप करेंगे क्या? आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? उनकी अखबारात में नहीं मेरा रिस्पांस तो जो भी होगा आई विल सेटल दिस आउट विद देम। ये तो कोई बड़ा मसला ही नहीं है, ये तो कर लेंगे हम। सेटल इन कोर्ट या आउट ऑफ द कोर्ट? पूरे ये मैं आपको सेटलिंग प्रोसीजर विल बी इन द कोर्ट। नहीं देखें, बात सुने ना अवैस, बात सुने जी, आप मेरी बात तो सुने किबला, बात तो सुने। मैं सिर्फ ये इस्टेब्लिश कर रहा हूँ कि ये जो बड़े जमहूरियत के दावेदार बन के बैठे हैं, ये सिर्फ एंटी करप्शन के पर्चे जिस ज़िले में जलसा होता है इनको मुंह की खानी पड़ी। जिल्लत का वो पहाड़ इनके सर पे गिरा और शर्म नाम की एक चीज़ नहीं थी। जब इन्होंने गफ़ार डोगर के ख़िलाफ़ मुल्तान में पर्चा दिया तो जज ने पता है क्या कहा? उसने कहा कि किस लॉ के तहत, किस जुर्म के तहत ये पर्चा दे के उसने क्वैश कर दिया स्ट्रेट अवे। कभी रिमांड प्रोसीडिंग मैं यही तो कह रहा हूँ सर, वो जज अच्छा है जिसने ये बात की, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया उन जज साहब ने कि उन्होंने कहा कि ये आपने किस लॉ के तहत किया है। अब वही जज साहिबान जब कहते हैं नवाज शरीफ साहब आ जाएं तो आप कहते हैं आप जज सही नहीं है। आप कहेंगे कि मेरे ऊपर मुकदमा है, आप कोर्ट में जाकर सेटल करेंगे, नवाज शरीफ साहब कोर्ट में आके सेटल नहीं करते। एक सेकंड ठहरे, ये तजाद आ गया ना। एक सेकंड बात आवाज आप नहीं, बिल्कुल तजाद नहीं आया, बिल्कुल तजाद नहीं आया। आप अगर सिर्फ ये बात कहना चाह रहे हैं कि आप रियासत एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस करती रहे, उसको पूछने वाला कोई ना हो, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये एक अपनी मर्जी के तहत मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी करते रहें, उसको पूछने वाला कोई ना हो। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का कोई सवाल ही पैदा ना होता हो, उनको पूछने वाला कोई ना हो। सोसाइटी का ये सत्यानाश कर दें, लॉज को अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को विक्टिमाइज यूज करने के लिए इस्तेमाल करें, उनको पूछने वाला कोई ना हो। बात ही कोई नहीं। इमरान खान साहब तो ये कहते हैं तो ये चीज कोर्ट में सेटल हो जाए, बजाय इसके कि हम अपने मर्जी के फैसलों को कहें कि ये अच्छा फैसला है, अच्छा जज। कोर्ट देखें, ये आप नहीं मर्जी के फैसले नहीं है। एक सेकंड ठहरे, मर्जी के फैसले नहीं है, गलत फैसलों पर एतराज है। मेरे खिलाफ दुरुस्त फैसला दे, मुझे कोई एतराज नहीं। एक सेकंड ठहरे, फेवर नो फेवर इशू नहीं है। मेरा मसला ये है कि अगर केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन बने तो मुझे इस बात पे एतराज होगा कि वही चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब कोर्ट में बैठे हैं, उनका एक अपना फैसला है, उनकी ये डिसीजन है कि पीपल्स पार्टी के डिप्टी ऑपोजिशन लीडर राना आफ्ताब अहमद खान के फैसले में कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वो होगी जो 184(3) में ट्रायल के नतीजे में सज़ा देगी, उसको 184(3) में सज़ा दे के डिस्क्वालीफाई कर दें। मैं कैसे मानूं कि ये दुरुस्त फैसला है? आप क्या कह रहे हैं? मुझे इख्तियार ये हो कि JIT की जो तश्कील है वो एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है, जजेस उसको इंक्रोच करें तो मैं कैसे मानूं कि ये दुरुस्त है? तो ठीक है, फिर इसीलिए तो कह रहे हैं कि तनकीद फिर उस तरफ भी होनी चाहिए थोड़ी सी। मतलब यही तो मैं कह रही हूँ कि वहाँ उसको भी जलसों में ओपनली तनकीद करें, फिर उस पे घबराने की क्या बात है? मेरा देखे ना, नहीं मेरी सुने बात ना, देखें मैं तो ओपनली कह रहा हूँ,
गलत मुकदमात कायम कर रहे हैं, ये अखबारात भरे पड़े हैं। मैं बता रहा हूँ कि 10 MPs MNAs हैं हमारे कसूर के, सबके खिलाफ पर्चे देने के लिए बाहर निकले हुए हैं। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने एक और बड़ी चीज इंटरेस्टिंग की है। हाँ, सदाकत साहब से इस पे टेक ले लेते हैं कि सदाकत साहब, इमरान खान साहब तो अपने इंटरव्यूज में ये कहते हैं, इमरान खान का, जी मलिक साहब कंप्लीट कर लें, ये जमहूरियत है, ये इमरान खान है। सदाकत साहब, इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि हम मुकदमे, हमने कोई मुकदमे नहीं बनाए हैं। अपने इंटरव्यू में, लेटेस्ट जो उनका इंटरव्यू था मंसूर साहब के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि हमने अब कोई मुकदमे नहीं बनाए हैं और जो हमारी हुकूमत ने बनाया वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का बनाया। तो ये मलिक साहब क्या बता रहे हैं हमें? अखबार में वो हेडलाइन पढ़ के सुना रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में मलिक साहब ने किसी डॉगर साहब के बारे में कोई जो FIR हुई है और जज साहब ने उसको FIR को क्वॉश कर दिया और उनको बड़ा अच्छा लगा जज का फैसला। ठीक है, मुझे बुरा लगा होगा, आपको किसी अच्छा नहीं, लगा, वो हमारे साथ का MNA, वो किसी नहीं है, वो किसी नहीं, वो सबका MNA है, लेकिन वो फैसला ऐसे नहीं। सदाकत, आपका जिस जिले में PDM का, हमारे पास टाइम बड़ा, जिस जिले में PDM का जलसा है वहां पे पर्चे देने वाली मशीन, टाइम बड़े कम से सदाकत साहब 20 सेकंड है आपके पास, मशीन खड़ी कर दे। मलिक साहब, कोई MNA है, कोई MP है, जब उसके खिलाफ पर्चा हुआ तो जज सुन लेना, आपने बात मैंने आपकी सुनी है ना, मेरी बात गलत पर्चा सिर्फ जलसा रोकने का, यार कैसे सुनेंगे? ये यहाँ पे जरा आपस में वो हो गया है, मामला ऐसा हो गया कि हमारे पास माजरत के साथ खत्म हो गया। सदाकत साहब, आपसे भी माजरत करेंगे, आखिर में आप उस तरह से नहीं पार्टिसिपेट कर सके। मलिक अहमद खान साहब, आपसे भी माजरत करेंगे, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, दोनों ही से माजरत करेंगे और दोनों को शुक्रिया भी अदा करेंगे प्रोग्राम में शमूलियत के लिए।